हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज है संडे और संडे को मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को न्यूज़ बता सकूं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। तो जैसे जैसे अपडेट आते हैं वैसे वैसे मैं हर संडे को कोशिश करूंगा कि आपको कवर कर सकूं। तो आज मेजर 4 न्यूज़ हैं या आप कह सकते हो 4 अपडेट्स हैं जो कि मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। टोटल 4 अपडेट्स हैं जिसमें कि सबसे पहला निकल के आता है वो है एक ट्वीट है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। किसने किया है ये ट्वीट? ये किया है आनंद महिंद्रा सर ने। कौन है आनंद महिंद्रा सर? वो है CEO ऑफ महिंद्रा ग्रुप्स। महिंद्रा ग्रुप को तो आप लोग हर कोई जानते होंगे। क्या ट्वीट किया है इन्होंने, उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि किस पे ट्वीट किया है। तो एक चेन्नई बेस्ड एक आर्किटेक्ट है जो कि सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि जस्ट उन्होंने अभी अभी अपनी बैचलर डिग्री पूरी की है, जिसका नाम है आर्किटेक्ट अरुण प्रभु। उन्होंने एक इनोवेशन किया है और वो ये है कि उन्होंने एक मोबाइल होम जो है वो डिज़ाइन किया है। मोबाइल होम आप लोग जानते होंगे कि एक छोटे से छोटे स्पेस में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को सेट कर देना, उसे मोबाइल होम बोलते हैं। और मतलब मोबिलिटी भी आ सके उसके अंदर, उसे मोबाइल होम बोलते हैं। तो इसमें इनोवेशन क्या है? इसमें इनोवेशन ये है कि उन्होंने एक सेकेंड हैंड ऑटो लिया, बजाज का ऑटो जो कि 3 व्हीलर होता है, और उस पर उसके रूफ़ पर उन्होंने वो चीज़ डिज़ाइन की और इसके अंदर सारी चीज़ें दी हैं जो कि एक इंसान को चाहिए होती हैं, जैसे कि किचन है, बेड है, वॉशरूम है, बाथ टब भी है इवन, प्लस उसके अंदर सोलर पैनल है लाइट अप करने के लिए चीज़ों को, एंड एट लास्ट आप कह सकते हो कि उसके अंदर रूफ टॉप भी है। हाँ जी, रूफ टॉप जो डेक होता है वो भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो उन्होंने एक डिज़ाइन किया है, एक इनोवेशन किया है, और इसको उन्होंने एक एज ए मतलब दिखाने के लिए किया है कि आर्किटेक्चर कंसेप्ट हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। वो चीज़ें दिखाई है और उन्होंने 1 से 1.5 लाख के बजट के अंदर ही ये सारी चीज़ों को इनोवेट कर दिया है, एक नई चीज़ डिज़ाइन को दिखाया है। और इसी को देखते हुए आनंद महिंद्रा सर जो हैं, जो कि CEO हैं महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे ये इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मुझे ये आर्किटेक्चर कंसेप्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। क्या आप हमारे लिए हमारे महिंद्रा बोलेरो के टॉप पर ये चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो? तो उन्होंने ये चीज़ बात ट्वीट करके बताई है और इसको काफ़ी ज़्यादा लोग वायरल कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक सबसे पहली बात इंटरेस्टिंग है। और कब तक हम नेगेटिव चीज़ों को ही वायरल करेंगे, नेगेटिव न्यूज़ को ही वायरल करेंगे? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इससे क्या है, नए यंग जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए या हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए इनोवेटिव। अब आप सोच लीजिए कि सिर्फ 23 ईयर ओल्ड है, जस्ट अभी उसने अपना बैचलर कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ जो चीज़ देखते हो, जैसे देखते हो, अगर उसको खुद से क्रिएट करोगे, आपको हमेशा कोई ना कोई देख रहा है और आप पर नज़र रख रहा है। ये तो फैक्ट बात है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। तो मुझे ये पर्सनली पहला अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे जो सेकंड अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में है। क्या है इसका न्यूज़? इसकी न्यूज़ ये है कि इसका रीडेवलपमेंट फेज़ चल रहा था, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था चांदनी चौक को लेके, जो कि ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 10% बाकी है, जो कि इसी ईयर के 2021 में ही मई तक इनॉग्रेशन भी इसका हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा और इनॉग्रेशन भी हो जाएगा मई तक। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मेजर चेंजेस क्या हैं। मतलब कि एक होता है कि हाँ ठीक है, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो इसमें मेजर चेंजेस क्या है? देखिए, एग्जैक्ट ऑन डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेजर चेंजेस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1.3 किलोमीटर का ना एक स्ट्रेच ले लिया इन लोगों ने और काफ़ी अच्छे से उसको डिज़ाइन किया है। उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 15 से 20 लाइट पोल्स लगाए हैं, जिसके ऊपर CCTV भी इंस्टॉल किया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फायर हाइड्रेंट लगाया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, प्लस 250 से ज़्यादा न्यू ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस इन्होंने वहाँ का जो मुग़ल आर्किटेक्चर पहले का था उसको भी रीजनरेट करने की कोशिश की है और उसको और एस्थेटिकली अच्छा दिखाने की कोशिश की है। तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और इस पूरे ही प्रोजेक्ट का जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो हैं लेट आर्किटेक्ट प्रदीप सचदेवा। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे या बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि 2020 में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये काफ़ी एक सैड न्यूज़ है, बट हाँ, वही इसके चीफ आर्किटेक्ट थे इस प्रोजेक्ट के और उन्होंने ही इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट भी किया था। और अगर मैं इसकी कुछ बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड ये है कि जो प्रोजेक्ट है ये 2004 में इनिशिएट किया गया था। एक बात रखी गई थी कि ऐसा कुछ सोचना चाहिए, सोच लीजिए 2004 में। उसके बाद 2008 में जो कि दिल्ली की CM थी शीला दीक्षित, उन्होंने इस पे आगे प्लान किया, काफ़ी कुछ इसको इनोवेट किया। इवन इस पे काफ़ी ज़्यादा प्लान, बजट सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सब पास करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पर हो नहीं पाया। उसके 10 साल बाद 2018 में जब ये आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो आई, तो यहाँ पर जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और विद इन 2 ईयर्स में ये कंप्लीट भी हो गया। तो ये एक बेटर न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है।
तो मुझे भी काफ़ी पर्सनली पसंद आया कि हाँ ठीक है, अब चांदनी चौक एटलीस्ट आदमी जाके कुछ थोड़ा सा सिटिंग स्पेस पे बैठ के थोड़ा देख पाएगा मुग़ल आर्किटेक्चर को, और पहले की जो चीज़ें हैं वो रीजनरेट हुई हैं। तो आपको भी एक बार जाके ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि अब तक हम लोग सिर्फ चांदनी चौक को जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके तरीके से जानते थे, तो अक्सर लोग अवॉइड भी करते थे। और ये एक पेडेस्ट्रियन फ्री, मतलब आप कह सकते हो कि कार जोन फ्री बनाया गया है, मतलब वहाँ पे कार नहीं चलेगी, सिर्फ पेडेस्ट्रियन वॉकवे ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये रीडेवलपमेंट, आप ज़रूर से जाके इसको चेकआउट कीजिए। बाकी इमेजेस जो है वो मैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दूँगा। थर्ड अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये भी। इसमें क्या है, इसमें है कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स जो कि चंडीगढ़ में है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और इसे डिज़ाइन किया था ली कॉर्ब्यूज़र ने, आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूज़र ने डिज़ाइन किया था। इसमें न्यूज़ क्या है, सबसे पहले बता दूं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो है उनकी साइट है, ये उन्होंने इंक्लूड कर रखा है इसको। इसकी न्यूज़ ये है कि इसका रिस्टोरेशन वर्क करवाना था। जैसे कि हेरिटेज जब कोई साइट होती है तो उसका रिस्टोरेशन वर्क, प्रिजर्वेशन वर्क, ये सारी चीज़ें करवानी होती है टाइम टू टाइम देख के, तो उसका करवाना था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो टेंडर निकाला, पंजाब और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने टेंडर निकाला, और इस टेंडर पे किसी ने भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो पहली बार जब उन्होंने टेंडर निकाला किसी ने भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सेकेंड टाइम दोबारा टेंडर को फ्लोट किया गया तो वहाँ पर सिर्फ एक ही फर्म थी जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, टोटल ऑलमोस्ट 5 बार इस टेंडर को फ्लोट किया गया। अगेन करते करते 5 बार इस टेंडर को फ्लोट करने के बाद टोटल मिला के 5 एजेंसीज़, मतलब आप कह लो 5 कंस्ट्रक्शन फर्म्स, 5 कंसल्टेंसी फर्म्स जो है वो निकल के आई, जिसमें कि गोदरेज भी थी, कुछ दिल्ली बेस्ड फर्म्स हैं, कुछ चंडीगढ़ बेस्ड फर्म्स थी। तो ये लोग निकल के आए, इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, इस टेंडर को भरा, बट कुछ मतलब कुछ हुआ नहीं ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पर उन्होंने खुद से ही, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद से ही मुंबई के किसी एक फर्म को दिया था, किसी एक आर्किटेक्चर फर्म को इस प्रोजेक्ट को दिया था उन्होंने खुद से। ये जो पूरा रिस्टोरेशन वर्क था 25 करोड़ अप्रॉक्स जो है 25 करोड़ का था। तो उन्होंने मुंबई बेस्ड एक फर्म है उनको ये काम दिया था। और तो न्यूज़ इसमें ये है एग्जैक्टली में कि उन्होंने इस काम को मिडवे में ही छोड़ दिया है। जो मुंबई बेस्ड जो फर्म थी उन्होंने इस काम को मिडवे में ही छोड़ दिया है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो मुझे क्या इसमें इंटरेस्टिंग लगा वो ये लगा कि गवर्नमेंट खुद ही सपोर्ट नहीं करती है आर्किटेक्चर फील्ड को। तो यहाँ पर बाहर के जो ली कॉर्ब्यूज़र, जैसे यहाँ आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूज़र है, वो डिज़ाइन करके चले गए। कुछ टाइम पहले हमने IIM का भी सुना था, लोग डिज़ाइन करके चले गए, बट इंडिया में इतना यंगस्टर को भी नहीं दिया जा रहा है बढ़ा हुआ, इतना आर्किटेक्चर फील्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, कुछ जो है वो लैक हो रही है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आज ये है कि कोई रिस्टोरेशन के लिए भी नहीं आ रहा है। अब किसी ने क्यों नहीं फाइल किया है वो उनका पर्सनल मैटर होगा, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कोई फाइल नहीं करना चाह रहा है, किसी ने टेंडर भरा ही नहीं है, ज़्यादा लोग निकल के नहीं आए, जो आए वो भी छोड़ के चले गए, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज है, तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इंपॉर्टेंस तो है। वो कोविड के टाइम पर भी दिखी गया था उनको कि लोग अपने घर में रह के कैसे पागल हो रहे थे, मेंटल इश्यूज़ उनको हो रही थी। हेल्थ इश्यूज़ तो एक अलग चीज़ है, मेंटल इश्यूज़ होने लग गए थे अपने घर में ही। तो आर्किटेक्चर को लेके काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, वो देखा जाएगा, टाइम के साथ हो जाएंगी। फोर्थ अपडेट की बात करते हैं। फोर्थ अपडेट क्या है? फोर्थ अपडेट है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से एक लिस्ट निकल के आई है, एक इंडेक्स निकल के आया है। क्या है वो ये है मोस्ट लिवेबल सिटी। उन्होंने एक इंडेक्स निकाला है, सर्वे किया था, मोस्ट लिवेबल सिटी इंडिया के अंदर कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा मोस्ट लिवेबल है और कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा लीस्ट लिवेबल है। तो वहाँ पर उन्होंने पूरी रैंकिंग दे रखी है, जिसमें कि टॉप 3 मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पे आता है बेंगलुरु, सेकंड पे आता है पुणे, और थर्ड पे आता है आपका अहमदाबाद। 13th नंबर पे जो है वो दिल्ली है, और सबसे लास्ट में जो है वो श्रीनगर है। 49th नंबर पे श्रीनगर है। तो आप देख सकते हो कि बेंगलुरु सबसे टॉप फर्स्ट पे है, उसके बाद पुणे, उसके बाद अहमदाबाद, और 13 नंबर पे न्यू दिल्ली है, मतलब कि दिल्ली है। और ये किस बेस पे डिसाइड होता है वो भी बता देता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट 13 कैटेगरीज है जिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं, बट मैं 13 ही आपको इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला। कुछ मेजर हैं जो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है उस सिटी की, एजुकेशन क्या है उस सिटी का, इकोनॉमिक्स एबिलिटी क्या है, प्लस सस्टेनेबिलिटी क्या है वहाँ की, हेल्थ और हाउसिंग को देखते हुए, मतलब ऐसे ही और 13 कैटेगरीज हैं, इन सबको देखते हुए ही डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से ये लिस्ट निकल के आया है। 2020 तक का ये डाटा है, 2020 तक का। तो आई होप कि आपको ये चारों ही अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वाला अपडेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कनेक्ट हुआ और आपको अच्छा लगा कि हाँ ये वाला न्यूज़ जो है मुझे पर्टिकुलरली पसंद आया। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।